वृद्धाश्रम, दिल को छू लेने वाली कहानी। एक बार की बात है, एक परिवार में 4 व्यक्ति रहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति रमेश जी रिटायर हैं। उनका एक बेटा राकेश, राकेश की पत्नी सोनाली और उसका एक बच्चा शुभम रहता है। रमेश जी रिटायर बूढ़े हो चुके हैं। अक्सर कही हुई बातें, रखा हुआ सामान वह भूल जाते हैं, परंतु उस व्यक्ति में इंसानियत और सहनशीलता कोट कोट कर भरी है। रिटायरमेंट होने की वजह से रमेश जी घर में रहते थे। वह कोई काम नहीं करते थे क्योंकि वह रिटायर हो चुके थे। बहू उनको उसको बहुत सुनाती रहती, ताना मारती थी, उससे नौकरों की तरह बर्ताव करती थी, उनकी बेइज्जती करती। लेकिन रमेश जी सब कुछ सहते रहते। एक दिन बहू ने अपने ससुर को सब्जी लाने के लिए पैसे दिए। रमेश जी बाजार गए और एक दवाई की दुकान के पास से गुजर रहे थे। उसने देखा कि एक छोटी बच्ची दुकानदार से दवाई मांग रही है और कह रही थी, मेरी माँ बहुत बीमार है। लेकिन इस बच्ची के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सारी दवाइयां ले सके। दुकानदार उसे दवाइयां नहीं दे रहा था, तो रमेश जी ने उस बच्ची की मदद करने के लिए वह पैसे उसको दे दिए जो सब्जी के लिए बहू ने दिए थे, और घर खाली हाथ बिना सब्जी लिए आ गए। रात को जब सब खाना खा रहे थे तो राकेश ने अपनी पत्नी से पूछा कि आज सब्जी क्यों नहीं बनाई। तो उसकी पत्नी ने जवाब दिया, अगर आपके पापा सब्जी लाते तो बनाती। आपके पापा को पैसे दिए थे सब्जी लाने के लिए और यह वह पैसे किसी और को देकर आ गए। राकेश अपने पापा से बोला कि आप ऐसा क्यों करते हो, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। उस बच्ची की मदद करनी आपको ही जरूरी थी, कोई और भी कर सकता था। इसी बीच राकेश का बेटा बोला, पापा यह तो अच्छी बात है, मेरी टीचर कहती है किसी गरीब की मदद करना बहुत अच्छी बात होती है। इतना सुनते ही राकेश की पत्नी अपने बच्चे को डांट देती है और चुप रहने को कहती है। कुछ दिन बाद राकेश के पापा बाजार गए हुए थे। रास्ते में ही उन्हें चक्कर आ जाता है और वहीं गिर जाते हैं। उनके फोन से घर पर फोन आता है कि यहाँ एक बुजुर्ग चक्कर खाकर गिर गए। राकेश की पत्नी को जब यह बात पता चलता है तो वह कुछ नहीं करती। राकेश के बेटे शुभम को जब पता चलता है तो वह अपने पापा के पास फोन करने लगता है। तो राकेश की बीवी उससे ये कह देती है कि छोटी छोटी बातों के लिए पापा को परेशान नहीं करते। कुछ समय बाद राकेश के पापा चलकर अपने आप आ जाते हैं। दादा पोता मतलब कि रमेश जी और शिवम बहुत समय एक साथ व्यतीत करते हैं, बातें करते हैं। शिवम अपने स्कूल की बात रमेश जी को बताता है और रमेश जी शिवम को अच्छी अच्छी कहानियां और अच्छी सीख देते हैं। एक दिन राकेश की बीवी अपने बच्चे शिवम को मार रही थी। राकेश ने पूछा कि बच्चे को क्यों मार रही हो। तब राकेश की बीवी बताती है कि मैंने इसे फीस के लिए पैसे दिए थे, पता नहीं यह फीस तो स्कूल में नहीं देकर आया और पैसे पता नहीं कहाँ घुमा दिए। बच्चा बोलता है कि मैंने वह पैसे घुमा नहीं दिए, मेरी कक्षा में एक बच्चा है जो बहुत गरीब है, वह फीस नहीं भर सकता और अगर फीस जमा ना होती तो वह स्कूल से निकाल दिया जाता, इसलिए मैंने उसे पैसे दिए ताकि उस बच्चे की फीस भर जाए। इतना सुनकर राकेश की बीवी बच्चे को और मारने लगी और कहने लगी, तू भी अपने दादाजी जैसा काम करने लगा है, तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें भी बिगाड़ दिया है। इतने में राकेश बोलता है, अब बस करो, कोई बात नहीं, इसने अच्छा काम किया, इसकी फीस मैं भर दूंगा दोबारा। कुछ दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन राकेश की बीवी अपने ससुर को बिजली का बिल भरने के लिए पैसे देती है। रमेश जी उनकी जेब में जो पैसे हैं उसे कोई चोरी कर लेता है। जब रमेश जी का नंबर आता है तो वह बिल भरने के लिए देखते हैं, जेब में पैसे ही नहीं है और बहुत घबरा जाते हैं। अब घर कैसे जाऊं, क्या जवाब दूंगा। उनका मन बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाता है कि क्या करूं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बहुत देर तक अपने घर जाते हैं। बहुत देर बाद अपने घर जाते हैं और अपने कमरे से अपनी बीवी की तस्वीर लेकर अपने बेटे और बहू के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे वृद्धाश्रम छोड़ाओ, मैं बाकी की जिंदगी वहीं बिताना चाहता हूँ। इतना सुनकर राकेश की बीवी बहुत खुश हो जाती है और अपने पति से कहती है, जाओ जाओ जल्दी जाओ, वहाँ छोड़ आओ, हम भी चैन से रहेंगे और यह भी वहीं खुश रहेंगे। राकेश अपने पिताजी को लेकर वृद्धाश्रम जाता है। वहां पर वह सब औपचारिकता और फॉर्म भरने के काम पूरे कर रहा था। वह देखता है कि उनके पिताजी किसी व्यक्ति से बातें कर रहे थे, जैसे प्रतीत हो रहा कि उन्हें कई सालों से जानते हों, जबकि उनके पिताजी यहाँ पहली बार आए थे। तो राकेश वहां के किसी व्यक्ति से पूछता है, यह कौन है जिनसे मेरे पिताजी बातें कर रहे हैं। वह व्यक्ति बताता है कि यह यहाँ के मैनेजर हैं।
तब उनके मन में बहुत बातें आती हैं कि मेरे पिताजी को यहाँ कभी आए नहीं तो वह कैसे जानते हैं। राकेश वहाँ फॉर्म भर कर चुपचाप जाता है और मैनेजर से जाते हुए बात करता है कि आप मेरे पिताजी को कैसे जानते हो। मैनेजर बताता है कि यह वृद्ध आश्रम के साथ साथ बाला आश्रम भी है और आपके पिता का बहुत साल पुराना नाता है। उन्होंने यहाँ से एक बच्चा गोद लिया था। इतना सुनकर राकेश के पैरों से जमीन खिसक जाती है। जब वह घर आता है तो बहुत दुखी होता है। राकेश की बीवी पूछती है, इतना समय कहाँ रह गए थे? वृद्धाश्रम छोड़ने गए थे या शमशान गए थे? इतना सुनते ही राकेश को गुस्सा आता है। वह अपनी बीवी पर हाथ उठा देता है। अब राकेश को समझ आता है कि वह अब तक अपने पिताजी के साथ कितना गलत कर रहा था और अपनी बीवी को घर छोड़ने के लिए कहते हैं और अपनी बीवी को सब बातें बताता है। जब उसकी बीवी को यह लगता है कि अब मैं कहाँ जाऊंगी, तब उसे एहसास होता है कि मैंने कितना गलत कर रही थी। मैं कितना गलत कर रही थी। राकेश, उसकी बीवी, राकेश का बच्चा तीनों उसी आश्रम आते हैं। राकेश अपने पिताजी से माफी मांगते हैं और अपने पिताजी को अपने साथ अपने घर ले आते हैं। इस कहानी के अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे के बिना हम सब बहुत सी पोस्ट डालते हैं, हम परंतु घर में ही अपने माता पिता को खुश नहीं रखते। दोस्तों, अपने घर, अपने परिवार के सदस्यों से प्यार करें, उनका ख्याल रखें। पोस्ट भले ही ना डालो, पेरेंट्स, फादर्स, मदर्स डे भले ही मत मनाओ, परंतु अपने माता पिता का आदर करें, उनका सम्मान करें, उनके साथ अच्छे से बर्ताव करें। उन्हें सिर्फ आपका प्यार चाहिए। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी अपना ख्याल रखें। राधे राधे।